Good morning, my dear students. Good morning, everybody. Yesterday जो मैंने आईपीसी आपको करवाया था उस आईपीसी के अंदर मैं सिर्फ आईपीसी सीक्वेंस बताया था और प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एंड सेकेंडरी सफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स एंड वर्ड रूट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ओके, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आईपीसी सीक्वेंस से ही। नेक्स्ट टॉपिक इज आईपीसी सीक्वेंस। आईयूपीएसी सीक्वेंस, राइट। इस आईपीसी सीक्वेंस के अंदर मैंने बताया था सबसे पहले आपको सेकेंडरी सब्सटेंस प्लस प्राइमरी सब्सटेंस। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, सेकेंडरी सब्सटेंस, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एंड प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, राइट। अब इसके अंदर जो सबसे पहले मैं नंबर लेके आ रहा हूं वर्ड रूट का, तो आप स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। कार्बन 1 के लिए जो आप वर्ड रूट यूज में लेंगे वो यूज में लेंगे मेथ। क्या यूज में लेंगे? मेथ। और कार्बन 2 के लिए जो यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे? एथ। और कार्बन 3 के लिए जो यूज में लेंगे वर्ड रूट मेथ, एथ, प्रोप। कार्बन 4 के लिए यूज में लेंगे ब्यूट। एंड कार्बन 5 यूज ऑफ सफिक्स पेंट। कार्बन 6 यूज ऑफ सफिक्स एक्स। कार्बन 7 यूज ऑफ सफिक्स हेप्ट। कार्बन 8 यूज ऑफ सफिक्स ऑक्ट। कार्बन 9 यूज ऑफ सफिक्स नॉन। कार्बन 10 यूज ऑफ सफिक्स डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। डेका। फिर उसके बाद में 11 के लिए यूज में लेंगे अनडेका, डुडेका, ट्राइडेका, टेट्राडेका, पेंटाडेका, हेक्साडेका। ओके, इस टाइप से आप इसको आगे क्या करेंगे, प्रोसेस जारी रखेंगे। बट अपने जो सिलेबस के अंदर है वो ओनली 10 तक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, डेक, अप, नॉन एंड डेक। ओके, तो ये आपके पास कार्बन 1 के लिए यूज में लेना है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, राइट। कार्बन 10 के लिए क्या यूज मिलेंगे? डेका यूज मिलेंगे, जो कि बहुत ही रेयर केस के अंदर आपको यूज में आएगा। जनरली आपके पास जो मैक्सिमम जो कार्बन के लिए यूज में लिए जाएंगे 5 या 6 कार्बन से ज्यादा कभी कोई स्ट्रक्चर आती नहीं है एग्जाम के अंदर, बट कभी आ जाए तो आपको ये करना है, राइट। अब इसके साथ साथ प्राइमरी सफिक्स के बारे में बता देता हूं। प्राइमरी सफिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स एंड सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन यूज ऑफ सफिक्स एन एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन यूज ऑफ सफिक्स इन एंड ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन यूज ऑफ सफिक्स आइन। एन एंड आइन, एन एंड आइन, राइट। यदि आपने सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको एन सफिक्स के फॉर्म में यूज में लेना है। एंड कार्बन के बीच में सपोज दैट आपके पास डबल बॉन्ड यूज में आ रहा है तो आप क्या यूज में लेना है? सफिक्स के फॉर्म में इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन यूज में लेना है। ये तो आपके पास हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब स्टार्ट करता हूं सेकेंडरी सफिक्स। ये तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स देखें तो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर मैंने बताया था ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स को। सो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज CH4। देखो, एक तो होता है साइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक मींस ये होता है कि सपोज दैट आपने ये कार्बन यूज में ले लिया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। मैंने फर्स्ट कार्बन यूज में लिया
और इस कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया इस कार्बन को, राइट। एंड फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन connect to sigma bond, single bond, and once again carbon and carbon connect to sigma bond, single bond, and once again carbon and carbon connect to single bond. So initially carbon connect to sigma bond and finally sigma bond connect to first initially carbon. This is cyclic ring. Okay, तो देखो बेटा ये जो कार्बन जो है इस कार्बन से कनेक्टेड ये जो सिग्मा बॉन्ड है, फिर उसके बाद में आप जैसे ही नेक्स्ट मूव कर रहे हैं तो इस कार्बन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला बॉन्ड भी इस कार्बन से कनेक्ट है। आप देख रहे हैं यहां से आप जैसे ही मूव किया आपने और वापस चल के उसी कार्बन पे आ गए। देखो सपोज दैट यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ओके, बॉन्ड मेकिंग हुई, यहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो बॉन्ड जैसे ही फॉर्म हुआ यहां से तो आप मूव करेंगे इस साइड के अंदर, इस जगह पे आ गए, फिर इस साइड के अंदर मूव करेंगे, फिर इस साइड के अंदर मूव करेंगे, तो आप यहां से मूव करते करते कौन सी जगह पे आ गए, वापस इस जगह पे आ गए। तो आप देखेंगे कि ये एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। कहीं पर भी ओपन नहीं है, क्लोज है स्ट्रक्चर, एकदम क्लोज स्ट्रक्चर है। और जितने भी क्लोज लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो सभी के सभी क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज लाइक स्ट्रक्चर और साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, राइट। अब आगे देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एक सेकंड, एक छोटा सा कंसेप्ट है ए साइक्लिक कंपाउंड। व्हाट इज ए साइक्लिक कंपाउंड? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एंड कार्बन। इट मींस ये होता है कि भाई इनिशियली कार्बन जब किसी अदर कंपाउंड के कार्बन से अदर कार्बन से जैसे ही कनेक्ट हो जाता है ए साइक्लिक कार्बन मींस कार्बन से कनेक्ट होगा, तो ये जो कार्बन जो है किसी अदर कार्बन से कनेक्ट है, बट इनिशियली कार्बन से कनेक्ट होने के बाद में क्या फाइनली बॉन्ड इससे कनेक्टेड है? नहीं, फाइनली कार्बन इनिशियली कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट नहीं है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, बिल्कुल नहीं है भाई। देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और फाइनली कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड से सेकंड कार्बन कनेक्ट हो गए, बट थर्ड कार्बन क्या इस फर्स्ट वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट इस कार्बन से कनेक्ट नहीं है। इट मींस ये क्या हो गई, ओपन स्ट्रक्चर हो गई ना, कहीं पर क्लोज स्ट्रक्चर है नहीं, ओपन लाइक स्ट्रक्चर है। इट मींस इसको बोला जाता है ए साइक्लिक कंपाउंड। दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड। ओपन लाइक स्ट्रक्चर जितने भी होंगे वो सभी की सभी क्या होंगी, ए साइक्लिक कंपाउंड। सो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज ए साइक्लिक कंपाउंड CH4। सब यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो आपको कैसे यूज में लेना है, दिस इज CH4 मेथेन। अब सिग्मा बॉन्ड चाहिए किसी से कनेक्ट होने के लिए, सपोज दैट ये आपके पास एक ग्रेप्स है, ठीक है, ये आपने ग्रेप्स ले लिया और ग्रेप्स के बाद ये एक आपके पास मेन ब्रांच हो गई, मेन ब्रांच की इस साइडों के अंदर ये साइड ब्रांच हो गई, राइट, ये साइड ब्रांच आ गई यहां से। तो आप देखेंगे जो मेन ब्रांच जो है, इस मेन ब्रांच की साइडों के अंदर जितने भी ये हैं इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। ये जितने भी साइड जो ब्रांच होगी उन सभी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इट मींस ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो है इस मेन जो आपके पास मेन ब्रांच है उससे इस बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है, बट यहां तो इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो किससे जाके कनेक्ट होगा? तो क्या करता हूं मैं, यहां से ये CH4 जो है यहां से मैं 1 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देता हूं। 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और जैसे आपने 1 हाइड्रोजन रिमूव किया, 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम CH4 मेथेन, देन इट गिव्स CH3 वैलेंसी। CH3 से क्या कनेक्ट हो गया, वैलेंसी। ये आपके पास ये वैलेंसी फ्री हो गया। इट मींस ये जो मेथेन जो है, मेथेन एन जो है, ये एन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइल के अंदर। इट मींस मेथ और ये आ जाएगा आइल, YL। तो ये एन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, YL के अंदर। तो मेथेन कन्वर्ट टू मिथाइल, मेथेन कन्वर्ट टू मिथाइल। सो CH4 रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम CH4, 1 hydrogen removed from CH4 means methane, then gives methyl, CH4 name is methyl, CH4 valency name is methyl, okay। अब नेक्स्ट एग्जांपल में यूज में ले रहा हूं CH3CH2, CH3CH3, दिस इज एथेन। भाई देखिए मेथ यानी 1 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज में लेंगे, एन, मेथेन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, एथ, तो ये मैंने कर दिया एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए सब इसके फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, एन। तो ये हो गया आपके पास एथेन। अब करना क्या है, इस एथेन में से मैं क्या कर रहा हूं, 1 हाइड्रोजन इस जगह से रिमूव कर देता हूं,
ओके, जैसे ही आपने वन हाइड्रोजन रिमूव किया तो वन हाइड्रोजन रिमूव करते ही आपके पास क्या जाएगा CH3। सपोज दैट आपने इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव किया, ऐसे नहीं है कि आप इस जगह से करें, इस जगह से आपको वन हाइड्रोजन रिमूव करना है तो आप राइट हैंड साइड से करें या लेफ्ट हैंड साइड से करें, आपको सिर्फ और सिर्फ वन कार्बन से वन हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो ये कर दिया मैंने CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने वन हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 एंड वैलेंसी फ्री। ओके, दिस कंपाउंड नेम इज एन कन्वर्ट टू IYL, तो आपके पास हो जाएगा एथ एन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एल के अंदर। दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल। CH3 CH2 वैलेंसी कभी भी आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आपको क्या बोलेंगे उसको इथाइल, और CH3 CH3 को क्या बोलेंगे एथेन। ओके, कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा कि CH3 जो CH2 जो है इसको आप इस शॉर्टकट के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर इस टाइप से करेंगे C2H5 वैलेंसी फ्री, C2H5 वैलेंसी फ्री, ये आपके पास आ गया C2H5, दिस इज वैलेंसी फ्री ऑफ नेम ऑफ C2H5 वैलेंसी फ्री इज इथाइल, राइट। टू एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट इज C3। सपोज दैट मैं ये यूज में ले रहा हूं CH3, अब डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा CH3 CH2 एंड CH2 वैलेंसी। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, और 3 कार्बन के लिए जो यूज में लेंगे आप वो क्या यूज में लेंगे प्रोप, एंड ये जो वैलेंसी फ्री है इस वैलेंसी फ्री के लिए आपको एंडिंग में क्या यूज में लेना है YL, तो आपके पास क्या हो जाएगा प्रोपाइल, तो ये तो हो गया इथाइल मिथाइल एंड इथाइल एंड प्रोपाइल, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 single bond C and CH2 CH3 and CH valency free। पहले CH3 यूज में ले लेते हैं। ये आपके पास जो सेंटर कार्बन जो है जहां से वैलेंसी फ्री हो रही है, इस सेंटर कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, राइट। सेंट्रल कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो 1 मिथाइल एंड सेकंड मिथाइल आर सिमेट्रिकल मिथाइल CH3 CH3 आइसोमेट्रिक है, दोनों के दोनों सेम कंपाउंड्स है, CH3 दोनों के दोनों सेम ग्रुप है। ओके, CH3 एंड CH3 मिथाइल एंड मिथाइल इस सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड है, सेम मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस इस कार्बन से सेम मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इस पूरे के पूरे ये जो पूरा का पूरा जो कंपाउंड जो है वैलेंसी फ्री विद, ओके, तो इसके लिए बोला जाता है कि भाई ये कौन सा कंपाउंड हो गया आइसो ग्रुप हो गया, दिस इज आइसो ग्रुप। तो इसके लिए मैंने कर दिया आइसो, प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे आइसो। देखो भाई यहाँ पर CH3 CH3 इस सेंट्रल कार्बन से वैलेंसी फ्री हो गए, दोनों के दोनों क्या है आइसोमेट्रिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स के फॉर्म में नेम से पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में जो बिफोर नेम से पहले आ जाए, बिफोर ऑफ नेम, बिफोर से पहले यदि आ जाए तो उसके लिए क्या यूज मिल जाता है आइसो ग्रुप। बट ये दोनों के दोनों कंपाउंड, दोनों के दोनों ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या होने चाहिए आइसोमेट्रिक होने चाहिए, तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक हो गया तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया आइसो ग्रुप, दिस इज आइसो ग्रुप। अब आपको चेक करना है कि इस आइसो ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं, तो आप चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए यहाँ पर 3, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेते हैं वर्ड रूट प्रोप, तो ये मैंने कर दिया प्रोप आइसोप्रोप। और आपको पता है ये वैलेंसी जब फ्री होगी तो वैलेंसी फ्री के लिए क्या यूज में लेंगे YL, तो ये कर दिया मैंने आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम एग्जांपल CH3 CH एंड CH3 एंड CH2 वैलेंसी फ्री, CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड वैलेंसी फ्री, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 CH CH3 एंड CH2 वैलेंसी फ्री। ओके, तो देखेंगे बेटा ये कंपाउंड जो आपके पास किस टाइप का कंपाउंड है आइसो कंपाउंड, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में आप क्या यूज में लेंगे, तो ये मैंने कर दिया आइसो आइसो। अब आपको इससे पूरे के पूरे इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, तो सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 4, और 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेंगे वर्ड रूट के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे ब्यूट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया आइसो ब्यूट। एंड सपोज दैट यहाँ पर ये ना होके और ये CH3 ऐसे हो जाता, तो आप क्या करते हैं आइसोब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए सभी के लिए क्या यूज मिलेगा आइसोब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज मिलेंगे सफिक्स के फॉर्म में, बट इस CH3 की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है CH2 वैलेंसी फ्री, और CH2 वैलेंसी फ्री और वैलेंसी फ्री के लिए सफिक्स के फॉर्म में आपको क्या यूज में लेना है
YL, तो आपके पास क्या जाएगा, आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल। ओके, और यहाँ पर वैलेंसी फ्री रिमूव करके और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के लिए नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH एंड C2H5 एंड वैलेंसी 3। ओके, ये मैंने यूज में ले लिया है। इस कार्बन से देखेंगे आप, इस कार्बन से टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने कनेक्टेड है, 2, और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट कार्बन कनेक्ट कितने, 2, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर इस बताया जाता है कि ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। तो इसके लिए शॉर्ट में यूज में लिया जाता है प्रीफिक्स के फॉर्म में SEC, सेकेंडरी। देखो इस सेंट्रल कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन कितने हैं, डायरेक्ट कनेक्ट चेक करना है, ये C2H5 मींस होता है CH2 एंड CH3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। अब देखेंगे इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ओनली 1, इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन ओनली 1, तो टोटल कितने हो गए 2। इसको चेक मत कर लेना, ये कार्बन जिससे कनेक्टेड है, बट इस सेंट्रल कार्बन से चेक करना है, इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट 1 कार्बन एंड सेकंड कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट टू सेंट्रल कार्बन ओनली 2, तो 2 के लिए क्या यूज बनते हैं, सेकेंडरी। प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज बनेंगे, प्रीफिक्स मींस नेम से पहले, ओके, और आफ्टर नेम सफिक्स और बिफोर नेम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसे बोलेंगे, जो नेम से पहले आ जाए, बिफोर नेम हो, और सफिक्स किसे बोलेंगे, जो आफ्टर नेम हो, तो उसे बोलेंगे सफिक्स। तो CH3 CH CH2 CH3 के लिए जो आप यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में सेकेंडरी। बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको चेक करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 एंड 4, और 4 कार्बन के लिए जो वर्ड ब्यूट यूज में लिया जाता है वो क्या यूज में लिया जाएगा, ब्यूट, तो ये कर दिया मैंने ब्यूट, राइट। एंड इस कार्बन से 1 वैलेंसी फ्री है, और 1 वैलेंसी फ्री, जब वैलेंसी फ्री हो जाती है तो और सब्स्टिट्यूएंट हो और वैलेंसी फ्री हो, तो एंड में सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, YL, का आपके पास क्या जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ CH3 CH वैलेंसी CH2 CH3, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां तक हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 एंड वैलेंसी 3। ये जो सेंट्रल जो कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन से वैलेंसी फ्री कर दी मैंने, ओके, बट इस सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट टू सेंट्रल कार्बन, ये जो सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन कितने, टोटल 3। इट मींस टोटल यदि कार्बन 3 है तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, टर्सरी, और टर्सरी के लिए प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लिया जाता है, TER, ओके। तो टर्सरी प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो टोटल जो ग्रुप है, इस टोटल ग्रुप्स के अंदर आपको चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितने, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन दिस ग्रुप्स, ओके। तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, और 4 कार्बन के लिए जो वर्ड ग्रुप यूज में लिया जाता है वो है ब्यूट, तो ये मैंने कर दिया ब्यूट, टर्सरी ब्यूट, ओके। एंड इस कार्बन से ये वैलेंसी फ्री हो गई, और जब कार्बन से 1 वैलेंसी फ्री हो जाए तो उसके लिए सफिक्स के फॉर्म में सिंपल सी एक 2 वर्ड्स का यूज में लिया जाता है, और वो क्या यूज में लिया जाता है, YL, तो ये कर दिया मैंने YL, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज ए टर्सरी ब्यूटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट एग्जांपल जो आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट का, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट का, वो देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड CH3। आप देखेंगे आप ये जो सेंट्रल जो कार्बन जो है, इस सेंट्रल कार्बन से आपको पता है कि कार्बन की टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी, कार्बन के आपके पास एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, और इसके पास टोटल जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4,
कितने होंगे 4। इट मींस कार्बन के पास टोटल वैलेंसी कितनी होगी 4 वैलेंसी। इट मींस ये हो गया ना भाई कि कार्बन अपनी मैक्सिमम कितनी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर सकता है 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर सकता है, इससे मैक्सिमम कभी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि कार्बन जो है एक कैटिनेशन रिप्रेजेंट करता है। 10th क्लास का क्वेश्चन 2020 का, व्हाट इज कैटिनेशन। ओके, यही तो क्वेश्चन आया था 10th क्लास के अंदर आरबीएससी के अंदर। ओके, तो सेम है कि कार्बन की क्या होती है पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या करता है कैटिनेशन करता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ओके, और कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। ओके, तो ये मैंने कर दिया 1 2 3 एंड 4। और इस सेंट्रल कार्बन से टोटल मिथाइल ग्रुप कितने कनेक्ट हो गए 4, और 4 ग्रुप कनेक्टेड हो गए। बट ये जो सेंट्रल जो कार्बन है इस कार्बन के टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे 4। तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड को बोला जाता है नियो। क्या बोलेंगे इसे नियो। एंड 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे ब्यूट, सॉरी 5 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे पेंट। तो ये कर दिया मैंने पेंट, नियो पेंट। एंड ऑल कार्बन्स आर कनेक्ट टू सेंट्रल कार्बन ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड यूज ऑफ सफिक्स एन। तो ये कर दिया मैंने एन। दिस इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हो गया। बट मेरे को तो क्या चाहिए सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि 1 वैलेंसी क्या होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए। तो मैंने यहां से मैं क्या करता हूं कि ये जो आपके पास है इस सेंट्रल कार्बन से कनेक्टेड ये जो ग्रुप्स कार्बन के जो मिथाइल ग्रुप्स जो हैं यहां से या तो इस जगह से हाइड्रोजन रिमूव कर दो या इस जगह से हाइड्रोजन, या इस जगह से या इस जगह से, किसी भी एक पोजीशन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। सपोज दैट आपने 1 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया और ये कर दिया आपने CH2 वैलेंसी फ्री, राइट। जैसे आपने CH2 वैलेंसी फ्री किया तो इसमें ये जो N जो है ये N किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा YL के अंदर। तो आपके पास नेम क्या हो जाएगा नियोपेंटाइल। क्या हो जाएगा नियोपेंटाइल। दिस इज नियोपेंटाइल। तो आपके पास हो जाएगा CH3 वैलेंसी फ्री, और इसके लिए क्या बनेगा नियोपेंटेन। वैलेंसी फ्री होते ही ये N कन्वर्ट टू YL ग्रुप। सो दिस इज नेम ऑफ नियोपेंटाइल। दिस इज ग्रुप्स नेम ऑफ नियोपेंटाइल। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा, जितना मैंने करवाया उसको रिपीट करके आना, नेक्स्ट डे और अच्छी तरीके से आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।